एवरीवन, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें जो नंबर्स गिवन है हमें उनको बताना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। अब देखिए 2 माइनस रूट 5 क्या है ये? दिस इज डिफरेंस ऑफ a rational number and an irrational number। ये नंबर हमारा सब्ट्रैक्शन है किसका? एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का। 2 इज रैशनल नंबर एंड रूट 5 इज इरेशनल नंबर। जब भी हमारे पास एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस होता है या एडिशन होता है तो वो नंबर हमेशा इरेशनल आता है। हम इसको कैसे भी करके रूट को रिमूव नहीं कर सकते, चाहे हम इसको रैशनलाइज कर ले, चाहे हम इसको जैसे मर्जी सॉल्व करें, बट रूट रिमूव नहीं हो सकता। सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। नाउ कमिंग टू पार्ट 2 इज 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। हम इनको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके जो एट लास्ट आंसर आता है उसमें से हम बताते हैं कि वो रैशनल है या इरेशनल है। अब देखिए सबसे पहले हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 प्लस 23 माइनस रूट 23 कैंसल आउट, आंसर विल बी 3 एंड 3 इज अ रैशनल नंबर। 3 रैशनल नंबर है तो हम क्या कहेंगे? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 इज अ rational number. Very easy sum. Now third part is 2 root 7 divided by 7 root 7. It means 2 root 7 means 2 multiply by root 7. 7 root 7 means 7 multiply by root 7. यहाँ root 7 से root 7 कट हो जाएगा. We get 2 by 7 which is a rational number. So हम क्या कहेंगे? 2 root 7 divided by 7 root 7 is a rational number। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि अगर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है तो पूरा नंबर इरेशनल हो जाएगा। नो, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एट लास्ट में जो आंसर मिलेगा उससे हम जज करेंगे कि हमारा आंसर रैशनल होगा या इरेशनल होगा। पार्ट 4 इज 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय रूट 2, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। सिंप्लीफाई करूंगी एट लास्ट मुझे यही नंबर मिलेगा या फिर रूट हमारे पास आएगा ही आएगा अगर हम इसको रैशनलाइज भी करते हैं। चाहे आप रैशनलाइज करके देख लीजिए। रैशनलाइज में हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर के नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज 2। सो रूट तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, ये हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है। 1 बाय रूट 2 को हम डायरेक्ट लिखेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? दैट द क्वेश्चन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्वेश्चन मीन्स जब हम एक डिविडेंड और डिवाइजर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन ही तो आएगा, और रैशनल और इरेशनल का क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा? हमेशा इज एन इरेशनल नंबर। डायरेक्ट हमें ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट इज 2 पाई। 2 पाई भी हमारे पास यहाँ सेम होगा। 2 पाई को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई पाई। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? 2 इज अ रैशनल नंबर एंड पाई इज अ इरेशनल नंबर। पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। सो प्रोडक्ट ऑफ अ rational and irrational number is always an irrational number।
सो हमारा ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर से कोई भी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर एक इरेशनल नंबर ही आएगा। नाउ नंबर 2 इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मीन्स हमें इन स्टेटमेंट्स को, इक्वेशंस को क्या है, सॉल्व करना है नॉर्मली। अब देखिए हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, 3 प्लस रूट 3, ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट ओपन, क्लोज है एंड ओपन है, तो मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2। कैसे करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले हम 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 2, प्लस फिर मेरे पास प्लस रूट 3 है, फिर हम रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 रूट से। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया कंप्लीट से, देन हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम कंप्लीट से। ब्रैकेट ओपन कीजिए अगेन, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 इज 3 रूट 2, प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 रूट 3, प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 इज रूट 6। मल्टीप्लिकेशन में रूट की वैल्यू आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखिए क्या हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, नो, हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर रूट की वैल्यू बाय चांस हमारे पास यहाँ सेम होती तब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते थे, बाहर के नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, जो भी हमारे पास सिंबल गिवन है। बट यहाँ पर कुछ भी कॉमन या आपस में इक्वल नहीं है, सो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे आंसर को। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस रूट 3। मेथड इज सेम, इसको हम दो मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड देखिए, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रूट 3 से, देन प्लस रूट 3, और इसको हम करेंगे 3 माइनस रूट 3 से। कैसे होगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 इज 3। आंसर इज 9 माइनस 3 6 प्लस रूट 3 एंड माइनस रूट 3 कैंसल आउट, सो दिस इज माई आंसर। इसका सेकेंड मेथड देखिए, और ये क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3, a प्लस बी, a माइनस बी, जहाँ पर मेरा a है 3 और b है रूट 3। a प्लस बी, a माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी होती है जो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स रूट 3 स्क्वायर। नाउ 3 3 ज़ा 9 and next is root 3 square. Root 3 square means 3. 9 minus 3 is 6 and this is our answer. Third part is root 5 plus root 2 whole square. इसको भी हम 2 मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड इज पहले हम ओपन करेंगे इसको, मीन्स स्क्वायर मीन्स इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2 एंड सेम बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले हम रूट 5 को इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट ब्रैकेट से। रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। नाउ ब्रैकेट ओपन कीजिए, रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 5 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 5 2 ज़ा 10 रूट 10 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 रूट 10 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। आंसर इज 5 प्लस 2 7। अब यहाँ पर हमारे पास रूट 10 प्लस रूट 10 है, इट मीन्स 1 रूट 10 प्लस 1 रूट 10 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब रूट में वैल्यू सेम होती है तो जो रूट के बाहर हमारे पास वैल्यू है उनको हम ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 1 2 2 रूट 10। आंसर इज 7 प्लस 2 रूट 10। नाउ सेकेंड मेथड, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पर मेरा a रूट 5 है और b रूट 2 है। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, रूट 5 a is a and root 2 is b whole square is equals to a square. A square means root 5 square plus b square means root 2 square plus 2ab. Answer will be
रूट 5 स्क्वायर इज 5, रूट 2 स्क्वायर इज 2 प्लस 2, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज रूट 10, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 रूट 10। आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको आगे क्लासेस में क्या है इससे बेनिफिट मिलेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। अब यहाँ भी इसको हम दो मेथड से करेंगे। रूट 5 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ब्रैकेट, रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, फिर मैंने माइनस रूट 2 लिखा, देन ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 2। सेकेंड स्टेप, रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 5 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 रूट 10 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 रूट 10 माइनस प्लस माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 2, 5 माइनस 2 इज 3, रूट 10 माइनस रूट 10 कैंसल आउट, आंसर इज 3। सेकेंड मेथड, ये आइडेंटिटी हम पहले भी यूज कर चुके हैं, a माइनस बी a प्लस बी, जहाँ मेरा a है रूट 5 a माइनस बी a प्लस बी और रूट 2 हमारा है b, सो हमारा क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a इज रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, रूट 5 स्क्वायर इज 5, रूट 2 स्क्वायर इज 2, आंसर इज 3। आंसर आपका सेम आएगा किसी भी मेथड से आप करो, आइडेंटिटी इज मोर बेनिफिशियल देन दिस मेथड। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन इज recall pi is defined as ratio of the circumference of a circle to its diameter, that is pi is equals to c by d. This seems to contradict the fact that n is irrational. How will you solve this contradiction? See here, यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू गिवन है c बाई डी, जहाँ पर c हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस है और d हमारा डायमीटर है। ओके, पाई इज c बाई डी। अब हमें ये बताना है कि ये कहते हैं कि ये जो कंडीशन है कॉन्ट्राडिक्ट करती है, हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। ये देखिए, अगर हम एक लाइन की लेंथ, व्हेन वी मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन, एक लाइन की लेंथ अगर हम मेजर करते हैं किसी स्केल से, विद अ स्केल या फिर और विद एनी अदर डिवाइस, या हम किसी और डिवाइस से करते हैं, तो हमें क्या है, वी विल गेट, हमें एग्जैक्ट ना मिलकर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, वी विल गेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ओके, इट मीन्स जो सी ओ डी है, हमें पता है पाई इरेशनल होता है, तो मीन्स सी ओ डी भी हमारा इरेशनल होगा, चाहे वो रेशियो है सरकमफ्रेंस की, डायमीटर की, जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर होगा वो हमारा यहाँ इरेशनल ही होगा, क्योंकि ये हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही देगा। इट मीन्स सी एंड डी बोथ आर इरेशनल। अगर सी और डी इरेशनल है तो हमारे पास सी बाई डी भी क्या होगा, इरेशनल होगा। सी बाई डी भी इरेशनल हो गया, इट मीन्स एंड हेंस पाई इज ऑल्सो इरेशनल। मेरे पास पाई भी क्या होगा, इरेशनल होगा। दस हम क्या कहेंगे, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन सेइंग दैट, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती सिचुएशन हमारी, क्या, दैट इट इज इरेशनल। सो इट इज क्लियर दैट पाई इज इक्वल टू सी बाई डी इज इरेशनल। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। हमें इसमें क्या करना है, रूट 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इसमें हम कैसे करेंगे, ये देखिए, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए ए बी, ए बी की लेंथ हम लेंगे 9.3 यूनिट्स। 9.3 यूनिट्स की हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है ए बी, और उसको हम एक्सटेंड करेंगे सी तक,
C तक, सच दैट BC इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। देखिए हमने इधर क्या किया है, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ली AB 9.3 यूनिट्स की, आफ्टर दैट हमने B को एक्सटेंड किया C तक जिसकी हमने लेंथ ली 1 यूनिट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मिड पॉइंट ऑफ AC। इट मीन्स हम इसमें स्टेप्स लिख सकते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट of a line segment AB of length 9.3 units. Second point is extend B to C of 1 units. Okay, after that हमें क्या करना है, हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। फाइंड मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट। ओके, हम इस AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंपास लीजिए, कंपास को मोर देन हाफ ऑफ AC ओपन कीजिए, मींस AC के हाफ से थोड़ा ज्यादा आइडिया से ओपन करके एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे, एक आर्क हम नीचे लगाएंगे, A पर कंपास रख के, देन C पर कंपास रख के एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे, एक आर्क हम नीचे लगाएंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल जॉइन इट। ओके, हमने मिड पॉइंट AC का फाइंड आउट कर लिया। मिड पॉइंट ऑफ AC हम इसको नेम दे देते हैं O। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इस O पर कंपास रखकर एक सेमी सर्कल बनाना है C तक। ओके, क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ अ सेमी सर्कल टेकिंग O एज सेंटर। O को सेंटर लेकर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। O पर कंपास रखिए, OA की ओपन कीजिए, रेडियस की, एंड आफ्टर दैट मेक अ सेमी सर्कल लाइक दिस। ये मैंने थोड़ा रफ बनाया है, आप इसको क्लियर कंपास और स्केल को यूज करके बनाना। हमने एक सेमी सर्कल बना लिया O को सेंटर लेकर, एंड AO एज रेडियस, जिसमें हमने रेडियस क्या लिया, AO। नाउ आफ्टर दैट हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है इस B से एक परपेंडिकुलर जो इसको टच करे, लाइक दिस। मैं इसको कुछ भी नेम दे देती हूँ, लाइक आई हैव गिवन नेम D। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। AC के परपेंडिकुलर में मैंने एक BD लाइन बना दी है। आफ्टर दैट B पर कंपास रखना है और हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है BD रेडियस की। हम पहले स्टेप लिख लेते हैं, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग B एज सेंटर एंड BD एज रेडियस, जिसमें हमने BD को क्या लिया, रेडियस लिया। B पर कंपास रखी, D तक ओपन किया और हमने एक आर्क ऐसे बना दी। इस पॉइंट को मैं कुछ भी नेम दे देती हूँ, लाइक E। रेडियस की जितनी बनाई, हम क्या लिखेंगे आगे, मीटिंग, जो इस AC के आगे मीट करेगी। AC ही तो एक्सटेंड हुआ है ना, मीटिंग AC प्रोड्यूस्ड एट E। इस तरह से सच दैट जो हमारा BE है वो BD के इक्वल होगा, जो हमारा BE है वो BD के इक्वल होगा। आप चेक करेगा, और अगर इक्वल नहीं आता है इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कंपास से मेजरमेंट में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है। तो इस तरह से हमारा जो DE हमारी बनी है आर्क, वो जो BE हमारा बनेगा फिर वो किसके इक्वल होगा, BD के, और जो इक्वल होगा 9.3 रूट 9.3। BE is equals to BD is equals to root 9.3 units. So हमारा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, BE एंड
BD is 9.3 यूनिट्स. BE हमारा नंबर लाइन के ऊपर हो जाएगा 9.3 रूट 9.3 यूनिट्स. In this way you can do this sum. After that, coming to the question, rationalize the denominator of the following. First part is 1 by root 7. हमें क्या करना है, 1 by root 7 को रैशनलाइज करना है, मीन्स रूट 7 को रैशनलाइज करना है. इट मीन्स डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसी टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, बट मिडल साइन चेंज करके. यहाँ पर जैसे कोई भी साइन नहीं है तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. हमें क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 डिवाइडेड बाय रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 is 7. So answer is root 7 by 7. Second part is 1 divided by रूट 7 माइनस रूट 6. अब देखिए यहाँ बीच में नेगेटिव साइन है. रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, नंबर सेम होंगे बट बिटवीन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. माइनस है तो प्लस हो जाएगा. और इसी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. वी विल गेट 1 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 प्लस रूट 6. न्यूमरेटर में आएगा रूट 7 प्लस रूट 6. डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी. a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी क्या कहती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पर मेरे पास a क्या है, रूट 7 होल स्क्वायर माइनस b इज रूट 6 होल स्क्वायर. रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट 7 स्क्वायर 7, रूट 6 स्क्वायर 6. सो आंसर इज रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय 1, जिसको हम लिख सकते हैं रूट 7 प्लस रूट 6. वेरी इजी. डिनोमिनेटर में आपको ज्यादातर आइडेंटिटी मिलेगी ही मिलेगी, ऑलमोस्ट आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी.